हाय दोस्तों, बच्चों जो भी देखने वाले हैं। मुझसे कहा गया कि मैं नरेशन पे कुछ बनाऊं। वास्तव में नरेशन 2 नंबर का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आया करता है, वो चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर। 2 नंबर का क्वेश्चन आया करता है और 2 नंबर के लिए हफ्ता 10 दिन ले जाना, कुछ लोग कहते हैं ये बेवकूफ़ी है। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि नरेशन का मतलब सिर्फ 2 नंबर का नरेशन नहीं होता। अगर आपका नरेशन मजबूत है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका अच्छा है, तो यकीन मानिए आपको कहीं भी आंसरिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जितना भी आंसर करते हैं वो सब इनडायरेक्ट नरेशन के जरिए ही करते हैं। और इसीलिए मुझसे अपील की गई कि मैं नरेशन पे बनाऊं। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो यकीन मानिए आपको नरेशन बेहतर लगेगा। मैंने नरेशन टॉपिक उठाया है, और आप ये जरूर जानते होंगे कि किसी स्पीकर की बात को हम 2 तरीके से कहते हैं। या तो हम डायरेक्ट नरेट करते हैं, डायरेक्ट नरेशन में आता है, और दूसरा हमारा है इनडायरेक्ट नरेशन। ये आप जानते होंगे, इसको बहुत ज़्यादा मुझे एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। किसी भी स्पीकर की बात को हम 2 तरीके से बोलेंगे, या तो एक डायरेक्ट नरेट करेंगे या तो इनडायरेक्ट नरेट करेंगे। अब डायरेक्ट नरेशन में किसी की बात को जैसे का तैसा कह देना, इन्वर्टेड कॉमा लगा के कहना, ये डायरेक्ट नरेशन है। जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में किसी भी स्पीकर की बात को अपने शब्दों में रखते हैं, ये आमतौर पर होता है। और ये ध्यान रखा जाता है कि नरेशन के कुछ फंडामेंटल्स हैं जिसे समझना जरूरी है। जैसे इसके लिए हम एक वाक्य का अध्ययन करेंगे। यहाँ हमने एक सेंटेंस लिया है, संजय said to them I am fine। अब यहाँ देखेंगे, हम इसका अध्ययन इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चे नरेशन की गहराई समझ सके। यहाँ ये जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, आप ये देख रहे हैं, संजय said to them, ये वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। इन्वर्टेड कॉमा का बाहर जो हिस्सा है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा में बंद है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। अब कुछ लड़कों को ये समझ में आता है कि जो हिस्सा पहले है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो हिस्सा बाद में है वो रिपोर्टेड स्पीच है। ऐसा कुछ बच्चे समझते हैं, हालांकि बच्चों को जितना टीचर कहे उतना समझना चाहिए, जितना टीचर कहे उतना समझना चाहिए। मैं टीचर ने ये कहा कि जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है। क्योंकि कभी कभी वाक्य पलट देते हैं, हम इसको पहले ले लेते हैं, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई एम, जो भी है वाक्य, आई एम फाइन, आई एम फाइन, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया हमने, और बाद में इसको ले लिया संजय सेड टू देम। अब यहाँ देखिए, इन्वर्टेड कॉमा का हिस्सा हमने पहले कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा का हिस्सा हमने पहले कर दिया। यहाँ देखिए, मैंने ये बताया था कि जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा में बंद है वो रिपोर्टेड स्पीच है। वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। और जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, वो रिपोर्टिंग वर्ब है। इस चीज का ध्यान रखें, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच है। वो कहाँ है से नहीं मतलब है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ हमने इतना ही लिखा कि आपको ये समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। अब इसी वाक्य को मैं जब दोबारा एनालाइज करूंगा, दोबारा देखूंगा, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो ये जानता है कि यहाँ सेड जो है ये वर्ब हो सकता है, सेड जो है ये वर्ब हो सकता है। फिर सर ने संजय को भी रिपोर्टिंग वर्ब कहा और देम को भी रिपोर्टिंग वर्ब कहा, ऐसा नहीं। दरअसल फैक्ट ये है कि संजय हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। मोहन हमारा या देम हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ ये ध्यान रखें कि संजय हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, संजय हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, और देम देम हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। और जो सेड या सेड टू है
सेड या सेड टू है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हिस्सा क्लोज्ड है ये रिपोर्टेड स्पीच है। इतना आपको समझना होगा। अब यहाँ कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाते कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो मैं ये बात करूं कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट स्पीकर होता है। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कौन होता है? स्पीकर यानी वक्ता। वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता यानी बोलने वाला, बोलने वाला। इसका मतलब क्या है? जिसका मुंह लगातार चल रहा है, जो बोल रहा है, जो पकड़ पकड़ कर रहा है, वो आपका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ हमने देखा कि संजय ने अपनी बात देव से कहा, इसलिए हमें अंदाजा लग गया कि संजय हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। इसीलिए हमने संजय को स्पीकर भी कहा, वक्ता भी कहा, या बोलने वाला कहा। दूसरी चीज है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, दूसरी चीज है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ आपको ये समझना होगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कौन होता है। एक बोलने वाला अपनी बात जिससे कहता है, बोलने वाला अपनी बात जिससे कहता है, वो आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। बात जिससे बात की जाए, इसको हम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जिससे बात की जाए, जिससे बात की जाए। अब आप समझिए, राम या संजय जो भी आपका सब्जेक्ट है, ये देम से अपनी बात कर रहा है, तो जिससे आप बात करेंगे वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? जो टेंस बता दे, ये टेंस का ज्ञान कराती है, टेंस का ज्ञान कराती है। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ नरेशन का पहला और महत्वपूर्ण नियम चालू होता है, जिसे मैं लिख के बताना चाहूंगा और मैं उसे क्लियर भी करूंगा। जैसे ध्यान ये रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट व टेंस नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। देखिए ये पहला नियम, जब आप नरेशन करने लगे तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखें कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टेंस कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। ऐसा इंग्लिश ग्रामर में नियम ही नहीं है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बदल दिया जाए, ऑब्जेक्ट बदल दिया जाए या टेंस बदल दिया जाए। मैंने काफी हद तक इस पर स्टडी किया और देखा, तो हमने ये सीधा सीधा लिखा कि रिपोर्टिंग वर्ब का ना तो सब्जेक्ट बदलेगा, ना तो ऑब्जेक्ट बदलेगा, ना तो टेंस बदलेगा। जैसे एक उदाहरण मैं लेना चाहूंगा, एक उदाहरण मैं लेता हूं। राम सेड टू अमित, आई एम पागल, आई एम पागल। हालांकि मैं पागल का वर्ड लिख सकता हूं, मैंने जानबूझ के लिख दिया क्योंकि हिंदुस्तानी हूं तो थोड़ा बहुत हिंदी तो आएगी। यहाँ आपको ध्यान देखना होगा कि राम हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, मोहन हमारा या अमित हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, और सेड या सेट्टू जो भी है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ये ध्यान रखिए। मैंने नियम क्या बताया आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बदला जा सकता, ऑब्जेक्ट नहीं बदला जा सकता और टेंस नहीं बदला जा सकता। इसका मतलब अगर इसको हम बदलने लगे तो राम बदला ही नहीं जा सकता, हमें लिखना होगा राम। मोहन या अमित बदला ही नहीं जा सकता, हमें लिखना होगा अमित। नहीं, अब आपने सोचा होगा कि यार ये सेट्टू तो छोड़ रहे हैं, सेट्टू तो छोड़ रहे हैं। मैंने कहा है कि नहीं बदला जा सकता तो मैं नहीं बदलूंगा, टेंस मत लिखे। मैंने यहाँ ये लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा, सेट्टू को कर देंगे टोल्ड, सेट्टू को कर देंगे टोल्ड। अब आप सोचते होंगे कि यार सर भी बड़े अजीब हैं, एक बार कह रहे हैं कोई माई का लाल बदल नहीं सकता, दूसरी बार खुद बदल दे रहे हैं। तो मैंने ये ध्यान रखे बच्चे लोग कि सेड टू ये सेकंड फॉर्म है, सेड सेकंड फॉर्म है, से का सेकंड फॉर्म सेड है यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो हमने टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड किया, पास्ट इंडेफिनिट में ही रखा, हमने शब्द बदला है, टेंस नहीं। इसका मतलब क्या है? आप सोचोगे कि जब शब्द बदल दिया आपने, टेंस नहीं बदला, जरूरत क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक शर्ट पहन रखी है, आप देख रहे होंगे, ये शर्ट है, और इसी शर्ट से अगर मैं पैंट बनवा लेता तो क्या मेरा जिस्म नहीं ढकता? ढकता। क्या मुझे धूल से नहीं बचाता? जरूर बचाता। क्या मेरे शर्मगाह को नहीं ढकता? जरूर ढकता। लेकिन
अच्छा नहीं लगता। आप समझ रहे हो कि नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो मजबूरी ये है कि अगर सेट टू को सेट टू रहने दे तो गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं है गलत। मैंने महाराष्ट्र बोर्ड देखा है, मैंने बिहार बोर्ड देखा है, जहाँ सेट टू को सेट टू रखा जाता है, गलत नहीं होता। हमारे यूपी बोर्ड में अगर हम सेट टू को टोल्ड न करें तो गलत। तो यहाँ ये ध्यान दीजिए कि इसीलिए हमने क्या किया कि सेट टू को टोल्ड इसलिए किया कि अच्छा लगता है इंडायरेक्ट, इसलिए हमने इसको टोल्ड कर दिया। कनेक्टर लगाएंगे हम दैट, साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो हमने ये देखा कि ना हमने सब्जेक्ट बदला, ना हमने ऑब्जेक्ट बदला, ना हमने टेंस बदला। अब यहाँ हमने करेक्टर लगा दिया दैट। आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, वो सब्जेक्ट के लिए आता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिए आता है, तो सब्जेक्ट पुल्लिंग है, इसलिए हमने सीधा सीधा इसको ही कर दिया। नियम ध्यान रखें कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और टेंस नहीं बदलेगा। उसके बाद ही एम को किया पास्ट में, वाज पागल को किया पागल। ये दो शब्द मैं थोड़ा सा स्पीड से गया हूँ, मैं इसको आगे चल के क्लियर करना चाहूंगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक उदाहरण और देना चाहूंगा ताकि आप ये समझ लें, फिर से समझ लीजिए कि हमने ये कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और टेंस नहीं बदला जा सकता। ये चीज आप ध्यान रखें कि रिपोर्टिंग वर्ब का ना सब्जेक्ट बदलेगा, ना ऑब्जेक्ट बदलेगा, ना टेंस बदलेगा। जैसे आई हैव सेड टू रमन यू कैन नॉट स्लीप। हमारे कुछ विद्यार्थी इतना सोते हैं, मैंने देखा है कि कुंभकर्ण का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुंभकर्ण बेचारा सिर्फ 6 महीने सोता था, सिर्फ 6 महीने सोता था। हमारा विद्यार्थी क्या करता है, शाम 8 बजे सोता है, सुबह से 8 बजे तक सोता रहता है। 12 घंटे ये हो गया, 24 में 12, साल भर में 6 महीने तो उसका सीधा हो गया। दिन में मौका पाएगा 1-2 घंटे फिर मारेगा, और कहते बदनाम बेचारा कुंभकर्ण है। आधुनिक कुंभकर्णों से मिलो। चले खैर, हमने ये कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा, इसलिए हम आई को आई रखने देंगे, हैव को रखेंगे हैव, सेट्टू को टोल्ड करेंगे। अच्छा, बार बार मैं देख रहा हूँ कि सेट्टू को टोल्ड किया जा रहा है। वास्तव में से डायरेक्ट में अच्छा होता है और टेल इनडायरेक्ट में अच्छा होता है। यही वजह है कि हम उसको इनडायरेक्ट में टेल करते चले जा रहे हैं, टोल्ड करते चले जा रहे हैं। टोल्ड, उसके बाद रमन को किया हमने रमन, क्लियर, कनेक्टर लगाया हमने दैट। अब यहाँ यू हमारा ऑब्जेक्ट रमन के लिए आ रहा है, हम इसको ही में कर दिए। कैन को पास्ट में ले गए कुड, नाट को किया नाट, स्लीप को किया स्लीप। पहला नियम इसका ये ध्यान रखेंगे बच्चे कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और टेंस किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। दूसरा और अहम नियम बताऊंगा मैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलेगी। नहीं नहीं है, नहीं, आप लोग गलत कर दिए। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ना बदले। ये अहम नियम है। जब भी आप नरेशन चेंज करते हो तो इस चीज का पहले ध्यान रखें कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदला जाएगा, किसी भी दशा में, किसी भी कंडीशन में नहीं बदला जाएगा। एट एनी रैंक, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पे नहीं बदला जाएगा। जैसे सना सेज टू रिया आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक, अब यहाँ आप देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा। रिपोर्टिंग वर्ब में यस या यस लगा है, आप देख रहे हैं। यस लगा है तो इसका सीधा सा मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। यस लगा है तो इसका सीधा सा मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमने क्या कहा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, मैंने सिर्फ प्रेजेंट लिखा है, ये नहीं लिखा है किस प्रेजेंट में हो, किसी भी प्रेजेंट में हो। मैंने सिर्फ फ्यूचर लिखा है, ये नहीं लिखा किस फ्यूचर में हो। तो चाहे जिस प्रेजेंट चाहे जिस फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। और सना तो वैसे भी नहीं बदलेगी, सना को सना रख दे, सेज टू को हम टेल्स कर दे, सेज टू को हम टेल कर दे। क्यों? क्योंकि से डायरेक्ट में अच्छा लगता है, से डायरेक्ट में अच्छा लगता है, इनडायरेक्ट में टेल अच्छा लगता है, इनडायरेक्ट में टेल अच्छा लगता है। इसी वजह है कि इनडायरेक्ट में हम टेल करते चले जा रहे हैं, इनडायरेक्ट में हम टेल करते चले जा रहे हैं।
तो सना टेल्स, रिया को किया हमने रिया। अब यहाँ हमने ध्यान दिया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो हमने क्या किया, करेक्टर लगाया दैट। अब आई किसके लिए आया, सना के लिए, ये लड़की है तो लड़की के लिए सी किया। अब आप पढ़ने वाले सोच रहे होंगे कि सर अजीब है, एक बार कह रहे हैं टेन नहीं बदलेगा, खुद बदले दे रहे हैं। तो भैया मैं टेंस नहीं बदलूंगा कहा हूं, ध्यान रखो, शब्द तो बार बार बदलूंगा। क्यों, ये वाक्य नहीं बदलूंगा, एक एक शब्द बदल डालूंगा, याद रखना। मैं भारतीय हूं और शुद्ध भारतीय हूं। चले, तो आई को हमने सी किया, एम को हमने किया इज को, एम को किया हमने इज, डूइंग को किया डूइंग। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये वाक्य प्रेजेंट क्वांटी है, ये वाक्य प्रेजेंट क्वांटी है, तो ये वाक्य भी प्रेजेंट क्वांटी में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, नियम क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कोई माई का लाल बदल नहीं सकता, इति सिद्धम। समझ गए, तो सी इज डूइंग हर वर्क, हर वर्क। फिर से देखें, कनक बिल से, कनक बिल से, बिल से टू यादवेंद्र, 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 हाँ इस तरह लिखा जाएगा, यादवेंद्र। कनक बिल से टू यादवेंद्र, कनक यादवेंद्र से बोलेगी, ये फ्यूचर जा रहा है, ये किसमें जा रहा है, फ्यूचर। क्या कहा, आई एम ओके, आई एम ओके। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कनक बिल से रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, फ्यूचर में है। नियम फिर से अप्लाई होता है, हमने ये लिखा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। तो चूंकि ये फ्यूचर है रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए इसका टेंस नहीं बदला जाएगा। तो हमें लिखना होगा कनक को कनक, कनक को कनक, बिल को रखना होगा बिल, से टू को मिला के कर देंगे टेल, यादवेंद्र को करेंगे यादवेंद्र, यादवेंद्र कनेक्टर लगाएंगे दैट। लेकिन ध्यान रहे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। आई किसके लिए आया, कनक के लिए, कनक लड़की है इसलिए हमने किया सी। मैं टेंस नहीं बदलूंगा, मैंने कहा है टेंस नहीं बदलूंगा, शब्द जितना भी चाहे बदल दूंगा। उसके बाद सी को किया इज, सी के साथ लगाया इज, ओके को किया ओके। बच्चों को ये समझ में जरूर आया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो वाक्य का टेंस नहीं बदलता। अब आप एक चीज और देखें, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। तीसरी चीज ये बताएंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सच हो, सच हो, अब यहां मैं केवल एक शब्द लूंगा बस, सच हो तो रिपोर्टेड स्पीच ना बदले, रिपोर्टेड स्पीच ना बदले, ना बदले। यहां मैंने एक शब्द दिया, सिर्फ और सिर्फ सच। मैंने किताबों में पढ़ा यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन और क्या क्या मैंने पढ़ा, ये सब मैंने लिखा। मैंने ये लिखा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सच हो, सच कैसा भी हो, उसे आप बदल नहीं सकते। जैसे मैंने लिखा रेहान, रेहान सेड टू माया, सेड टू माया, क्या लिखा, गॉड इज, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट या पोटेंट, जो भी लिखना चाहे लिख लीजिए। चले, अब यहाँ देखिए, हमने एक सेंटेंस दिया कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, मैंने लिखा ईश्वर कड़कड़ में विद्यमान है, ईश्वर कड़कड़ में विद्वान विद्यमान है। बड़ा हंसी आती है। एक बार मैं एक अपने साथी के पास पहुंचा तो वो हमको समझाने लगे ईश्वर कड़कड़ में विद्यमान है। तो उन्होंने कहा इस कुर्सी में भगवान है, उसमें ईश्वर है, उसमें अल्लाह है, उसमें सब में बताया। हम लोग बैठे वही नाश्ता कर रहे थे, उसी समय कुत्ता वहां आ गया। कुत्ता बेचारा इस चक्कर में था कि उसे एक आध दो चीज मिल जाए खाने के लिए, वो बेचारे मेरे दोस्त धर 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 करते रहे, कुत्ता नहीं भागा। उनको गुस्सा लगी, उठा के एक लात ठांस दिया,
ठास दिया, कुत्ता पे 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 करके भागा। तो मैंने कहा यार, आप तो कह रहे थे कि सब में भगवान है, अगर सब में भगवान है तो इस कुत्ते में भी भगवान रहा होगा। फिर आपने इसको लात मार दिया, तो इसका मतलब है आपने भगवान को लात मार दी। बेचारे शर्मसार हो गए। हालांकि ये फीलिंग बहुत अच्छी है, ये फीलिंग बहुत अच्छी है। अगर हम ये माने कि कड़कड़ में भगवान है, तो आप यकीन मान लीजिए हम किसी चीज का नुकसान नहीं करेंगे। लॉजिक हमारी एक नंबर की है, लॉजिक हमारी एक नंबर की है, लेकिन हम उसको कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है। सोचते हैं बोलने के लिए बोल देंगे कड़कड़ में भगवान, लेकिन अगर पेड़ क्या काटना पड़ जाए तो सबसे पहले मैं ही काटूंगा। सोचिए, पानी बर्बाद करना पड़ जाए सबसे पहले मैं ही काट बर्बाद करूंगा। हमें इस टेंडेंसी से बचना होगा। खैर, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। रेहान, हमने लिखा रेहान सेट टू माया, सेट टू माया। अब यहाँ हमने क्या लिखा, गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, ईश्वर कड़कड़ में विद्यमान। अब आप देखिए, दुनिया की लगभग सभी धर्म इस बात में एक मत है कि ईश्वर कड़कड़ में बसा हुआ है, इस बात को मानते हैं। तो ये एक सच है। अब वो धार्मिक सच हो, सामाजिक सच हो, वैज्ञानिक सच हो, कैसा सच हो इससे मतलब नहीं। अगर सच है तो सच है, आप बदल नहीं सकते। तो हमें लिखना होगा रेहान को रेहान, रेहान को रेहान, सेट्टू को करना होगा टोल्ड, माया को करना होगा माया, कनेक्टर ठोकना होगा दैट। इतना लगा है। अब चूंकि गाड़ी जामनी प्रोजेक्ट ईश्वर कड़कड़ में विद्यमान है, ये सच्चाई है, धर्म की सच्चाई है, इसलिए हम इसको यूं ही मानेंगे। गॉड को रखेंगे गॉड, ईच को रखेंगे ईच, ओमनी प्रोजेक्ट को रखेंगे ओमनी प्रोजेक्ट। अब यहाँ देखिए, एक वाक्य और लूंगा ये समझने के लिए कि सच्चाई हम नहीं बदल सकते। हम नहीं, अरे तुम भी नहीं बदल सकते, बड़े आए देख रहे हो। चले, जैसे जोया सेड टू बिमला, जोया सेड टू बिमला, क्या कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। अब यहाँ क्या है, सन राइजेज इन द ईस्ट, रिपोर्टेड स्पीच में सच्चाई है, सूर्य पूरब में निकलता है। ये रोज ऐसा होता है, डेली पूरब में निकलता है, पश्चिम में डूबता है, निकलता है डूबता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सूरज पश्चिम से निकल जाए? मेरे ख्याल से नहीं। अरे मुसलमानों से पूछो तो कहेंगे उस दिन कयामत होगा। हाँ, उनसे पूछो तो कहेंगे उस दिन कयामत होगा, पश्चिम से निकलेगा। खैर, वो उनकी सच्चाई है, मैं उन पर किसी तरह कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन फिलहाल ये सच्चाई है कि सूर्य पूरब से निकलता है, पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है, साइंस क्या कहता है कि इंडिया में पूरब से निकलता है कि अन्य देशों में? बाद में इस पर डिस्कस किया जाए। तो हम लिख सकते हैं जोया को जोया, सेट्टू को करेंगे टोल्ड, सेट्टू को करेंगे टोल्ड, बिमला को करेंगे बिमला, कनेक्टर लगाएंगे हम दैट। अब चूंकि सूर्य पूरब से निकलता है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। नहीं तो हमारे देश की सच्चाई तो यही है कि हमारे देशों में सूर्य पूरब में ही निकलता है, इसलिए इसको हम सच मानेंगे, किसी भी तरह का सच। इसलिए हम द सन को रखेंगे द सन, आगे रखेंगे राइजेज, फिर रखेंगे इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। फिर से देखिए, एक और वाक्य बताना चाहूंगा मैं, इसके बाद यही रोकूंगा। जैसे मोहन, मोहन सेड टू अमर, मोहन सेड टू अमर, क्या, डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर, एट स्ट्रेंजर। अब आप समझिएगा, एक वाक्य और बताना चाहूंगा। मोहन सेड टू अमर, डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। अब ये कुत्तों की आदत है, कुत्तों की आदत है, और आदत भी एक सच है, आदत भी एक सच है। एक बच्चे के यहाँ मैं गया, इत्तेफाक से बर्थडे पार्टी थी, उसने मुझे बुलाया सर मेरे बर्थडे पे आइएगा। मैं भी अपना सूटेड बूटेड होके सोचा आज जाऊंगा, 10-20 पूड़ियाँ कचौड़ियाँ तो फांसी लूंगा। अब यहाँ से मैं पहुंचा, उसके घर पे पहुंचा, दरवाजे पर एक कुत्ता बैठा, तो उसने मुझे दौड़ा लिया, और जब दौड़ा लिया तो मैं भाग खड़ा हुआ। मैंने कहा जान बचेगी तो पूड़ियाँ जिंदगी भर खाता रहूंगा। दूसरे दिन बच्चा आया मेरे घर, बोला सर जी कल आपको बुलाए थे, आप हमारे यहाँ आए नहीं। तो मैंने कहा बेटा आया था, तुम साले इतने खराब लौंडे हो, कुत्ता पाल रखे तो कुत्ते ने मुझे दौड़ा लिया, मैं भाग खड़ा हुआ। तो बच्चा बड़ा चालाक था, बच्चा बहुत चालाक था, कहे नहीं सर मैंने उसको समझा रखा था कि सर आएंगे उनके चरण स्पर्श करना है, इसीलिए वो दौड़ा था आपके चरण स्पर्श करने के लिए। माँ कसम इतने बड़े बड़े मक्कार बच्चे मिलते हैं। चले खैर, तो मोहन को हमने रखा मोहन, मोहन को रखा हमने मोहन, सेट्टू को किया हमने टोल्ड, अमर को किया हमने अमर। अब हमने लिखा कि कुत्ते अजनबियों को दौड़ाते हैं, मुझे तो दौड़ा लेते हैं, भौंकते नहीं मुझे दौड़ा लेते हैं।
कुत्ते अजनबियों को दौड़ाते हैं, ये उनकी सच्चाई है, कुत्तों का नेचर है, ध्यान रखना। इसलिए हम इसको नहीं बदल सकते। सच किसी भी तरह से, कहावत की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, उसको हम नहीं बदल सकते। इसलिए हमें लिखना होगा दैट डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर, तो मैंने आज उन चीजों का जिक्र किया जिसमें हमने ये देखा कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदला। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्टेड स्पीच कैसे बदलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।